आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे है आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पेट्रोल गाड़ियाँ डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएगी भारत में? बहुत लोग ये सवाल पूछेंगे ही, पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार E85 प्रावधान ला रही है। मुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन गलत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, भारत में कितना इफेक्टिव होगा, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें। AI वीडियो क्रिएशन के कोर्स की आज आखिरी दिन है दोस्तों। सो टुडे इज़ द लास्ट डे जो हमने वीडियो क्रिएशन का कोर्स निकाला है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज फाइनली हम उस बैच को बंद करेंगे। भाई कहाँ से शुरू करें? देखो, बात ये है कि सरकार पेट्रोल को लेकर काफ़ी गंभीर है, और ये बात सच है क्योंकि हमारा बिल बहुत आता है। अगर किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल पर एफिशिएंसी डिपेंडेंसी कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट उसके लिए आपको कोई अल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए। ई व्हीकल्स ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट अभी ना उतनी एडॉप्शन है नहीं, ना ही उतने चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेंगे। तो सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है कि हमारे पास खूब सारे पेट्रोल पंप है, बट उसमें पेट्रोल क्यों डालना? E20 ऑलरेडी जो गाड़ियां हैं उसमें एथेनॉल 20, मतलब 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अब इस एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? लेकिन क्यों ना हम इसको बढ़ा दें? तो सरकार अब व्हीकल रूल्स, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है, उसको चेंज करने वाली है। अभी प्रपोज किया है, याद रखिएगा, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं किया है, बट प्रपोजल है। अब इसमें एथेनॉल फ्यूल्स काफ़ी ज़्यादा 85 E85 इसको बोला जा रहा है, ठीक है। E85 का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंटली, अभी पहले तो 100% पेट्रोल था, बट अभी E20 है। 20% पेट्रोल और 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। अब E85 का मतलब ये है कि 85% एथेनॉल और मात्र 15% पेट्रोल, और हो सकता है उसके बाद गाड़ियां को एथेनॉल से ही चलते हुए दिखे। अच्छी बात है, साइंटिस्टों ने, भारत के साइंटिस्टों ने ये कमाल किया है। E100 मतलब वही कि ऑलमोस्ट प्योर एथेनॉल। अब सरकार ने, देखिए, अभी सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, हमारे इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अभी 85% भारत की इकोनॉमी पेट्रोल एंड डीजल यानी कि क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है, 85% जो हमारी एनर्जी है ना, वो हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि बस बहुत हुआ सम्मान, अब निकल जाओ और ले लो अपना सामान। बहुत घटिया राइमिंग थी। फिर एथेनॉल आता है शुगर केन से, राइस से, कॉर्न से। तो भाई क्या है ना कि हर चीज़ से एनर्जी बन सकती है, कूड़े से एनर्जी बन सकती है। इंदौर ने करके दिखाया है। तो सरकार एक रूरल इकोनॉमी जो हमारी है उसको भी बूस्ट करना चाहती है, किसानों को बूस्ट करना चाहती है। जाहिर सी बात है, फ्यूल जब इतना सारा मिलेगा तो किसान चाहेंगे कि हाँ, हम कॉर्न, राइस, या फिर जो रेसिड्यू बचता है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। शुगर केन का भी, गन्ने के जूस, इस समय तो बहुत गन्ने का जूस पिया जा रहा है, बट गन्ने के जूस से एथेनॉल भी बन सकता है। ओके, सो ज़्यादा डिमांड, इस मतलब हायर इनकम है फार्मर्स की, बट प्रॉब्लम है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिड्यूस पॉल्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ एनी कंट्री राइट नाउ इज रिड्यूस पॉल्यूशन। आप देख सकते हैं भारत में 25 शहरों में से 20 गर्म शहर भारत के हैं। मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है, मुझे पता है। 20 गंदे शहर सबसे पॉल्यूटेड भारत के हैं, सबसे गर्म शहर, और उन शहरों में पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेट्रोल से काफ़ी पॉल्यूशन होता है, डीजल से काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो जाहिर सी बात है, एथेनॉल काफ़ी क्लीन है पेट्रोल से, कार्बन एमिशंस बहुत कम है। बट थ्योरी में, प्रैक्टिकलिटी में हमको नहीं पता। थ्योरी में यस, लोअर कार्बन एमिशंस देखे गए हैं। ओके, ग्लोबल ट्रेंड है, जैसे ब्राज़ील, वो काफ़ी ज़्यादा हाई एथेनॉल ब्लेंड यूज़ कर रही है। अभी तक कोई भी कंट्री 100% एथेनॉल पे नहीं चल रही है, याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर E85 आप लेकर आ रहे हैं तो भाई पहली बात तो हर कार E85, हर स्कूटर E85 नहीं होती। अभी जो पिछले 5-6 सालों से जो स्कूटी बन के आ रही हैं या कार बन के आ रही हैं, उसमें E20 है, वो E20 कंपैटिबल है, उसमें आप डालेंगे E20 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी अगर स्कूटीज या कार या मोटरसाइकिल में डालते हैं ना, तो भाई उसमें भी यही कि एवरेज बहुत कम हो जाता है और दिक्कत आ जाती है इंजन में। इंजन डैमेज हो सकता है ना। डायरेक्ट अगर E85 डाल दिया तो इंजन भी डैमेज हो सकता है, फ्यूल सिस्टम करोजन हो सकता है, आपकी व्हीकल की एफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है। ओके, एंड देन माइलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, माइलेज की। देखिए, हर इंसान माइलेज देखता है, ठीक है। अब जैसे ई व्हीकल आ गया तो आप देखते हैं ना कि ज़्यादातर जो गिग वर्कर्स हैं
या जो ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी है ना वो ई व्हीकल को यूज़ करती है, क्योंकि भाई एक बार बैटरी चार्ज कर लो काम हो गया। मतलब जहाँ पे हमको साल के 15-16 हज़ार खाली पेट्रोल पे खर्च करने पड़ रहे हैं, खाली बैटरी रिप्लेसमेंट का ही तो खर्चा आता है और बिजली का खर्चा आता है, तो 2,500-3 हज़ार में हमारा काम हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग आप देखते हैं कि ई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, बट ई व्हीकल वही है ना कि चार्जिंग इकोसिस्टम हमारा उतना नहीं है। इंडस्ट्रीज दे आर विनर्स, शुगर कंपनीज, एथेनॉल प्रोड्यूसर्स, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नितिन गडकरी का एंगल हम उसमें फिलहाल नहीं जाते। लूजर्स कौन है? ट्रेडिशनल ऑयल सेक्टर लॉन्ग टर्म, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम का क्या करेंगे? ऑटो मेकर्स, अब जो कार बनाते हैं, जो बाइक्स बनाते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर जितने भी व्हीलर हैं, उन सबको अपना डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। आप एग्जिस्टिंग व्हीकल्स का क्या करोगे जो इतने लंबे समय से हर इंसान, भारत में गरीबी है मेरे भाई, आधे से ज़्यादा लोग गरीब हैं भारत में, मिडिल क्लास हैं, वो कहाँ से लेकर आएंगे दोबारा से नई स्कूटी खरीदेंगे किस्तों पे? ये प्रॉब्लम है। तो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ी व्हीकल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर व्हीकल्स इसके लिए रेडी नहीं है और ट्रांजिशंस में सालों लग सकते हैं। अगले 10 सालों में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। 2035-36 या 2040 तक आप E85 तक जा सकते हैं, बट अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत है। आपको सेपरेट स्टोरेज करना पड़ेगा, पंप्स जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से उसको बनाने पड़ेंगे, कोरोजन रेजिस्टेंट पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी ताकि कोरोड ना हो, ठीक है, क्योंकि कोरोजन का बहुत बड़ा खतरा रहता है इसमें। हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है मेरे भाई, बहुत पैसा लगेगा। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट अगेन कि भाई देखिए, क्रॉप को आप फ्यूल के लिए यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि इससे फूड प्राइजेज जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं, सप्लाई डिस्टॉर्शंस हो सकता है। जैसे MSP राइस एंड व्हीट पर मिलता है, पूरे भारत के किसान जो है वो राइस एंड व्हीट उगा रहे हैं, गेहूं चावल, इसीलिए हम गेहूं चावल पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जब इतना फ़ायदा एथेनॉल से मिलेगा तो सब एथेनॉल नहीं उगाएंगे। ब्रिटिश ने क्या बोला, तुम खाओगे नहीं, इंडिगो उगाओगे, कॉटन उगाओगे, कैश क्रॉप उगाओ, खाएगा क्या? तो प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूल वर्सेस फ्यूल, ठीक है। और देखिए एफिशिएंसी की भी एक प्रॉब्लम है, एथेनॉल की लोअर एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, याद रखिएगा पेट्रोल से, तो अगेन लोअर डेंसिटी है तो लोअर माइलेज और आपको ज़्यादा रिफ्यूलिंग इसमें करानी पड़ सकती है, ओके। तो ये चीज़ है। तो ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस होगा, फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट किया जा सकेगा, एमिशंस कम होंगे, ये एडवांटेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन डिसएडवांटेज भाई फूड वर्सेस फ्यूल हो गया। मैसिव वाटर कंजम्पशन, एक और बहुत ज़्यादा पानी आपको चाहिए क्योंकि शुगर केन एक वाटर क्रॉप है। शुगर केन और राइस, जिन चीज़ों से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो सकती है, व्हीकल कंपैटिबिलिटी इशू आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। एंड देन देयर इज ऑल्सो रीजनल इम्बैलेंस। अब जैसे यूपी में गन्ने की खेती ज़बरदस्त होती है, कर्नाटक में भी बहुत बढ़िया गन्ने की खेती होती है, कर्नाटक में भी सेम, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट में बहुत बढ़िया है, कुछ स्टेट में नहीं है, तो ये एक एनर्जी बैलेंस जो है, इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। तो यही चीज़ें हैं, ओके। प्रेजेंटली अगर बात करते हैं तो अभी कार जो है वो E10 या मैक्सिमम E20 पर चल सकती हैं। अभी हम बता रहे हैं कार या 2 व्हीलर्स जो हैं E85 पे अभी वो नहीं चल सकती हैं। तो E85 को डिफरेंट इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पूरा का पूरा इंजन आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इग्निशन टाइमिंग बिल्कुल अलग होती है क्योंकि सीधा आप जंप कर रहे हैं। ये वही 10th 11th वाला हिसाब है कि जब 10th क्लास में थे तो कोर्स आसान था, 11th में एकदम से 100% बढ़ा तो बैंड बज गई थी, राइट। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ओके। फार्मर सपोर्ट ट्रांजिशन फ्यूल के लिए अच्छा आइडिया है। इंप्लीमेंट कैसे होता है ये आपको देखना पड़ेगा। वाटर क्राइसिस हमारे सामने खड़ी हुई है दोस्तों, वाटर क्राइसिस आपके सामने दिख रही है। सुपर एल नीनो आने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की किल्लतें, नदियाँ सूखी पड़ी हुई हैं, इतना पानी आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट देखिए हर चीज़ को समय के जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट करना पड़ता है। देखेंगे, अच्छी बात है, बट अभी मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगर सरकार ने कुछ सोचा है तो भाई, अगर उन्होंने रूल प्रपोज किया है तो देखेंगे आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।